आज हम लोग एक ऐसा स्ट्रेटजी के बारे में जानकारी लेंगे जिसमें आपका लिमिटेड लॉस हो और अनलिमिटेड प्रॉफिट हो, है ना। इस स्ट्रेटजी के ऊपर हम आज बात करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, फ्यूचर और ऑप्शन में जितना भी 100 रुपये या 200 रुपये के नीचे वाली स्टॉक है, ऐसे स्टॉक को हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे हिट मैप के थ्रू। तो चलिए किस तरह से करते हैं। यहाँ पे एनालाइज टेबल में जाएंगे, सेंसिबल के अंदर यहाँ पे आपको मिल जाएगा हिट मैप। हिट मैप के अंदर हम फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के बाद आप ट्रेंड मार्केट में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो जब मार्केट कंसोलिडेशन जोन में हो, जिसके अंदर कभी कोई स्टॉक कंसोलिडेशन है जोन में है, ऐसी जगह पे आप इसको नहीं खरीद सकते हो। ऐसे ये स्ट्रेटजी आपको लॉस देगा, लेकिन अगर ट्रेंड मार्केट है तो आपको स्ट्रेटजी अच्छी खासी पैसा बना के देगा। तो हम क्या करेंगे, लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट कवरिंग को हम करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, बाई सिचुएशन दिखाएंगे, फिर सेल सिचुएशन दिखाएंगे, है ना। तो हमारे पास ये सारे स्टॉक जो आ रहा है, तो हम देखेंगे 200 के आसपास या 200 के नीचे वाली जो स्टॉक है उसमें अलॉट साइज ज़्यादा होता है। थोड़ा सा मोमेंटम में अच्छी खासी प्राइस हमें एक्शन मिल जाता है। फिलहाल यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पे हिंद कॉपर है। हाँ, फिलहाल हमारे पास जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है टाटा स्टील, जो 149 के आसपास है। तो अब टाटा स्टील को हम क्या करेंगे, इसके चार्ट को सबसे पहले इसका क्या करना है, आपको चार्ट को देखना है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे खड़ा है, इस चीज़ को आपको फॉलो अप करना पड़ेगा, है ना। टाटा स्टील का ये डे कैंडल है, RSI मूविंग एवरेज को ब्रेक कर रहा है। 5 EMA के पास ये सपोर्ट की तरफ पर काम कर रहा है, लेकिन इसके ऊपर अगर आप देखेंगे ये है मैक्स पेन के आसपास 160 और 150 से लेके 155 के बीच। यहाँ पे तो बराबर है 1.65 करोड़ 2.1 करोड़ के आसपास। तो ये तकरीबन 155 से लेके 150 के बीच में ये मोमेंटम होने वाला है। तो ये जब हम प्रेडिक्शन लगा लिए तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, जैसे ही मार्केट कल गैप अप ओपन होता है, मान लीजिए हम स्ट्रेटजी बिल्डर में जाएंगे। स्ट्रेटजी बिल्डर में जाने के बाद हम क्या करेंगे, बिल्ड ए न्यू स्ट्रेटजी। इसके लिए आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। अभी टाटा स्टील के हम चले जाते हैं। तो टाटा स्टील का क्या है, अभी चल रहा है प्राइस 149 के आसपास, 150। तो हमारे लिए क्या करना है, 152 का जो है इसका पुट को हमें बाई करना है। ये देखिए मार्केट कल अगर गैप अप ओपन हो जाता है, 52 क्रॉस नहीं होना चाहिए, 50-51 के आसपास अगर ऐसा हो जाता है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 552 का पुट को पहले बाई कर लेना है। ओके, साथ में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अगर उसके अंदर गिरावट आ जाता है उसके बाद हम फ्यूचर को बाई कर लेंगे। ओके, ये स्ट्रेटजी बिल्डअप हो चुका है। फिलहाल आपके लिए देखिए मैक्सिमम लॉस जो हो रहा है 8,800। तो इसको रिड्यूस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ये जो है इसको थोड़ा सा घटाना पड़ेगा, तकरीबन 50 पैसा या 1 रुपये के आसपास आपको करना पड़ेगा, है ना। तो 480.5 इस रेंज में आपको बाई करना पड़ेगा। ये देखिए, हाँ ये आपका फिर हो जाएगा। तो 1 रुपये के आसपास आपको स्टॉप लॉस लगाना ही पड़ेगा। चाहे आप पुट में लगा लीजिए, 4 रुपये 40 पैसा करके पुट आपने बाई कर लिया तो 1 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए, ये 50 पैसे की स्टॉप लॉस लगा दीजिए। जैसे फ्यूचर प्राइस थोड़ा सा कम होगा, वोलेटाइल मार्केट में स्टॉक के साथ फ्यूचर मैच नहीं होता है, हमेशा थोड़ा बहुत डाउन कोशिश रहता है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इंतज़ार करके जहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है उस जगह पे आप अपना पुट को बाई कीजिए। थोड़ा सा नीचे जैसे आएगा 50 पैसे 1 रुपये के आसपास, वैसे ही आप इसके अंदर एक फ्यूचर को बाई कर लीजिए। अब देखिए आप हमारे लिए मैक्सिमम लॉस बन गया 2,200 रुपये और मैक्सिमम प्रॉफिट हो गया अनलिमिटेड। अगर आप ये 2,200 रुपये को भी कवर करना चाहते हैं
तो यहाँ पे आपको फंड ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम 170 का इसको सेल करेंगे। अब हमारे पास देखिए मैक्सिमम लॉस हो गया 825 रुपये और मैक्सिमम प्रॉफिट हो गया 95,000 के आसपास, है ना। तो आप इस तरह से स्ट्रैटेजी को बिल्डअप कर सकते हैं, जहाँ पे आपका ये एक बाइंग ट्रेंडिंग मार्केट में, जब मार्केट के अंदर एक बाइंग मोमेंटम चल रहा है तब। अब मान लीजिए मार्केट के अंदर एक गिरावट दौर चल रहा है, मार्केट प्राइस एक्शन बना के मार्केट के अंदर गिरावट हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हीट मैप में जाएंगे। हीट मैप में जाने के बाद यहाँ पे फिल्टराइज करेंगे, सीधा आपको ये स्टॉक को लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट बिल्डअप ऐसे स्टॉक को फाइंड आउट करने की कोशिश करना है। यहाँ पे आपको आ रहा है औरबिंदो फार्मा और वोल्टास। चलिए ज़्यादा कुछ नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, वोल्टास के अंदर देखेंगे क्या अपॉर्चुनिटी बन रहा है, इसका चार्ट को देखना पड़ेगा सबसे पहले। हमने वोल्टास का डे कैंडल के चार्ट हमने ओपन कर लिया, आरएसआई मूविंग एवरेज को करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारे लिए जो सिचुएशन नॉर्मली आ रहा है वो है इस लेवल के ऊपर 1500 के लेवल के जो है अभी 1570 चल रहा है। यहाँ पे 6.41 लाख के आसपास फुट वाई है। 1500 का लेवल एक सपोर्ट की तरफ पर काम करेगा और 1540 लेवल ये भी एक सपोर्ट की तरफ पर काम करेगा और यह 1560 है ना। तो 1570 चल रहा है, हाँ अभी मार्केट का प्राइस है 1535 के आसपास है। तो यहाँ से अगर गिरावट की अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रहा है, जैसे आरएसआई मूविंग एवरेज को ब्रेक करके डाउन साइड में आने की कोशिश कर रहा है, ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, चलिए इसमें अपॉर्चुनिटी क्या हम ढूंढेंगे मैं आपको बता देता हूँ। सीधा आपको क्या करना पड़ेगा, सीधा आपको स्ट्रैटेजी बिल्डर में जाना पड़ेगा। यहाँ से आपको लेना पड़ेगा वोल्टास। वोल्टास का 1535 के आसपास चल रहा है अभी प्राइस। तो हम क्या करेंगे 1560 का ये है, इसको हम बाई करेंगे। ओके, साथ में फ्यूचर को हम क्या करेंगे, सॉरी कॉल को बाई करेंगे अपन, है ना। 1560 का कॉल को बाई करेंगे, साथ में फ्यूचर को हम क्या करेंगे यहाँ से सेल कर देंगे। ओके, अब देखिए पे अप चार्ट बन के आ रहा है इस टाइप का। थोड़ा सा नीचे मिल जाता तो बहुत बढ़िया होता, लेकिन नीचे नहीं मिला है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके साथ हेज करेंगे और $1500 का ये लेवल है ना। हाँ अभी देखिए इसमें अभी फ़िलहाल, लेकिन वोल्टास के अंदर ऐसा सिचुएशन नहीं बन रहा है, तो आप इसको अवॉइड कर लीजिए, है ना। जैसे टाटा स्टील के अंदर एक अच्छी खासी आपको रिस्क रिवार्ड मिल रहा था, यहाँ पे आपको 19% के आसपास रिस्क रिवार्ड है। तो ये रिस्क रिवार्ड हमें ठीक नहीं लग रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा वोल्टास का अगर यहाँ से 1550 के आसपास मिल जाए, देखते हैं क्या होता है। अभी आपका रिस्क रिवार्ड बढ़िया सा बन गया है। साथ में आपको 1560 का है ना, 1540 का ये अभी रिस्क रिवार्ड देख लीजिए। 2790 रुपये से आपको 21,000, आपका मैक्सिमम लॉस एक लॉट के अंदर
1 लाख फंड नीडेड है, 1 लाख के आसपास फंड आपकी रिक्वायरमेंट है और मैक्सिमम लॉस है 2790 रुपये और मैक्सिमम प्रॉफिट 21,210 रुपये। आप इसको और कस्टमाइज कर सकते हैं। इसको क्या करना है, थोड़ा सा डाउन ट्रेंड है तो 1500 के आसपास इसको सेल कर दीजिए। थोड़ा सा 7000 हो गया। अब थोड़ा सा इसके साथ फंड अगर है आपके पास तो 4 रुपये वाला 1400 वाला कोई सेल कर दीजिए। ये है। यहाँ पे आपकी अपर साइड में लॉस है 4600 रुपये। 4600 रुपये जितना भी ऊपर चला जाए और नीचे अगर जाए तो एनालाइज अगर आप करेंगे तो यहाँ पे देखिए 1520 में 12,000, हाँ 1480 में 17,000, यहाँ पे 1435 जब पहुँच जाएगा तभी आपका लॉस स्टार्ट होगा। तो आप इस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्ट्रेटजी को। ये बहुत अच्छा एक स्ट्रेटजी है ये, लेकिन फंड आपको थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा इसमें। हाँ तो चलिए इसकी समरी में अगर आप देखेंगे तो 1.82 लाख के आसपास आपको फंड की रिक्वायरमेंट आएगी। पे ऑफ टेबल में अगर आप देखेंगे आपका लॉस कहाँ से शुरू हो रहा है, अगर ऊपर 1565 से ऊपर भी जाएगा तो आपको ये एक्सपायरी में लॉस होने वाला है। ये देखिए 1600 तक जाएगा तब भी आप प्रॉफिट रहेंगे और नीचे जाएगा तब भी आप प्रॉफिट रहेंगे, है ना। तो अगर ऐसा स्ट्रेटजी हो जहाँ पे किसी भी साइड के अंदर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो तो आपको ऐसे स्ट्रेटजी को पिकअप करना चाहिए, है ना। ये है नियरेस्ट। एनालाइज कर लेते हैं, एक दिन पार कर लेते हैं। ये सोमवार की बात है। नेक्स्ट डे होता तो क्या होगा, नेक्स्ट डे में भी आप प्रॉफिट में ही रहेंगे और 1565 से ऊपर भी चला गया देखिए फिर भी 5,000, 4,000, 3,000, 2,000 ये मंगलवार के दिन, लेकिन एक्सपायरी के दिन आपका 4,650 रुपया लॉस हो जाएगा, लॉस हो सकता है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप स्ट्रेटजी ऐसा अपनाइए जहाँ पे आपका लिमिटेड लॉस हो और अनलिमिटेड प्रॉफिट हो। यही चीज़ को अगर आप बैंक निफ्टी के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न आपको यहाँ से जनरेट होता हुआ दिखाई देगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये स्ट्रेटजी बिल्डर के थ्रू आपको पहले स्ट्रेटजी को सेट कर लेना है। कस्टम स्ट्रेटजी बिल्डर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा लॉन्ग का लेंगे, 25 सितंबर का हम ले लेंगे क्योंकि हमें अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। अभी चल रहा है 50-900 के आसपास, तो यहाँ से 500 पॉइंट ऊपर, है ना। 51,600 का पुट को हम बाई करेंगे, सॉरी कॉल को हम बाई करेंगे। सॉरी नीचे यहाँ पे 50,000 का इसको हम बाई करेंगे। साथ में फ्यूचर को हम क्या करेंगे, सितंबर फ्यूचर को हम सेल करेंगे, है ना। अब देख लेते हैं क्या सिचुएशन बन के आ रहा है। आप देखिए एक लॉट के ऊपर पे ऑफ ग्राफ अगर आप देखेंगे आपका मैक्सिमम लॉस निकल के आ रहा है 9,480 रुपये, लेकिन इसको हम कस्टमाइज करेंगे और थोड़ा सा लॉस को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम फ्यूचर जब सेल करना है तो पुट को हमें सेल करना पड़ेगा, है ना। तो जबकि हम 50,000 का कॉल को बाई किया है तो 50,000 से नीचे 49,500 के आसपास हम क्या करेंगे, इसको हम सेल कर देंगे। ओके नेक्स्ट देखिए, तो ये हमारे लिए 2731 से लेके 8% से लेके और थोड़ा सा नीचे ये है 44,500, इसको भी सेल करेंगे। ये है लेवल आपका। यहाँ पे आपका मैक्सिमम लॉस है एक्सपायरी डेट तक 2011 रुपये और मैक्सिमम प्रॉफिट जो है 5,389 रुपीज़, है ना। अपर साइड मूवमेंट होने पर आप पे ऑफ का आपने देख लेते हैं, पे ऑफ चार्ट में अगर तक मूवमेंट हो तो कैसा रहेगा। ये आपको देखिए ज़्यादा से ज़्यादा 900 रुपये के एक दिन का मूवमेंट, अगर गिरावट आता है तब इसके अंदर आपको
प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट शो करेगा। सिमिलरली इसको अगर उल्टा लेंगे तो किस तरह से होगा, देखिए बिल्ड कस्टम स्ट्रैटेजी, हम क्या करेंगे, पुट को बाय करेंगे, क्योंकि पुट का प्रीमियम, मैं हमेशा ये स्ट्रेटजी पसंद करता हूँ, कॉल का प्रीमियम हाई करा होता रहता है और पुट का प्रीमियम हमेशा थोड़ा सा टाइम वैल्यू कम मिलता है आपको, है ना। 50-600 का हमने क्या करना है, इसको हम बाई कर लेंगे, साथ में फ्यूचर को भी हम बाई कर लेंगे, 29 सितंबर फ्यूचर को भी। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे लिए जो समरी निकल के आ रहा है वो है 17,800 के आसपास, ये सिचुएशन आ गया। अब हमें क्या करना है, साथ में कॉल को हम एडजस्ट करेंगे इसके साथ। ये देखिए कॉल का प्रीमियम देखिए, तो 800 का इसको सेल कर देंगे। ओके, अब पे ऑफ कप में चलते हैं। 1,000 रुपये का ही हो रहा है ना। अब यहाँ से लेके और ऊपर थोड़ा सा जाना है अपन को, प्राइस मोमेंटम शो नहीं कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये है 53,000 ऐड कर देंगे। ये देखिए मैक्सिमम लॉस अनलिमिटेड, मैक्सिमम प्रॉफिट देख लीजिए, एनालाइज करेंगे और इसको लेके आएंगे पी ऑफ टेबल के अंदर। ये देखिए जिधर भी जाएगा आपका लॉस होगा, मतलब यहाँ से अगर मूवमेंट करेगा 700 तक आपका लॉस नहीं हो रहा है ना। उसके बाद 800 जाएगा 59 रुपये, फिर ऊपर जितना दूर जाएगा, और एक्सपायरी डेट तक आपको प्रॉफिट ही होने वाला है 4,300 के आसपास, है ना। तो इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, कस्टमाइज करके और थोड़ा सा नीचे लाएंगे डेट को, ताकि यहाँ पे लिक्विडिटी मिल जाए हमें। ये 11 सितंबर का हम कर लेते हैं, है ना। तो 11 सितंबर का 50-600 का पुट अवेलेबल नहीं है, 50-500 का पुट अवेलेबल है, 50-800 का 11 सितंबर का भी अवेलेबल है। 4 सितंबर का है क्या, देख लेते हैं। 4 सितंबर का है, तो हम क्या करेंगे, इसको बाय करेंगे, साथ में फ्यूचर को भी। और 25 सितंबर के जब भी इसके साथ क्या करना पड़ेगा, ये सेंसेक्स में सबसे बढ़िया काम करता है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी की कमी होने की वजह से यहाँ पे उतना बढ़िया काम नहीं करेगा। अभी सेंसेक्स के अंदर देखते हैं हम, चलिए सेंसेक्स में स्ट्रेटजी बिल्डअप करेंगे। अभी 80-400 चल रहा है सेंसेक्स का। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे है, जहाँ से मार्केट के अंदर एक पुल बैक आने के चांसेस है ना। यहाँ पे तो दबा के पुट राइटिंग हुआ है, देख लीजिए। अभी जो नेक्स्ट है यहाँ पे 400, यहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 8200, 82,000 के आसपास, है ना। तो हमें उस हिसाब से स्ट्रेटजी बिल्डअप करना पड़ेगा। इसके अंदर भी दिक्कत है, प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई है। 80-600 का पुट, अभी देखिए 2177 रुपये का। चलो इसके अंदर देख लेते हैं बाय करके, फिर फ्यूचर बाय कर लिया। अब मैक्सिमम लॉस मैक्सिमम प्रॉफिट, ये देखिए 20,000 के आसपास। इसके साथ हमें क्या करना पड़ेगा, सेम इंडेक्स के अंदर 200 पॉइंट अबव का हमें सेल करना पड़ेगा। 81,000 का हमें यहाँ से सेल करना पड़ेगा। अभी ये 15,000 में 11,000 नहीं, अभी भी इसके अंदर प्रीमियम ठीक से बिल्डअप नहीं है। तो अब इस स्ट्रेटजी को फ़िलहाल जो है आप स्टॉक के अंदर ही अप्लाई कर सकते हैं, दूसरी जगह पे नहीं। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना मत भूलना।